सो मेरे प्यारे बच्चों, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट ये वाला टॉपिक हमारा चल रहा था बेटा। आप सभी को अगर याद आ रहा है तो आ जाओ। क्या क्या चीजें देखी थी बेटा हमने बीआरएस में, बताओ जरा मुझे एक बार। सबसे पहले हमने मीनिंग देखा था। सो बीआरएस इज अ स्टेटमेंट, इज अ स्टेटमेंट, ब्रैकेट में लिख रहा हूं, नॉट एन अकाउंट, not a part of cash book, not a part of passbook, not a part of subsidiary book. It is a statement, not a part of books of account. It is a memoranda statement. मेमोरांडा स्टेटमेंट, जब कभी भी कोई स्पेशल पर्पस के लिए हम लोग कोई स्टेटमेंट बनाते हैं तो उसे मेमोरांडा स्टेटमेंट, मेमोरांडा, मेमोरेंडम, जो कहना है कह लो। सो इट इज अ स्टेटमेंट विच हेल्प अस, किस चीज में, टू नो the causes of difference between कैश बुक, कैश बुक मतलब रे बेटा, कैश बुक मतलब बताओ, बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक एंड पासबुक. So BRS is a statement which help us to know the causes of difference between the balance as per बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक एंड पासबुक. ये हमें डिफरेंसेस के पीछे की वजह बताता है. राइट गाइस, अच्छे से ध्यान से सुनना. इन बीआरएस टॉपिक, अरे लिखो, इन बीआरएस टॉपिक कैश बुक का मतलब क्या होता है, मीन्स बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक. कौन मेंटेन करता है कैश बुक बताओ, बैंक या अकाउंट होल्डर, मेंटेन बाय अकाउंट होल्डर, और ब्रैकेट में लिख दो कस्टमर ऑफ बैंक, यानी हम लोग ना. ये देखो मैंने क्या बनाया, ये कौन सा अमाउंट का कॉलम है बताओ, बैंक कॉलम, बैंक कॉलम, डेबिट साइड, क्रेडिट साइड. अच्छा, कैश बुक डेबिट हुआ उसका मतलब क्या है बताओ तो, कैश बुक बढ़ा, कैश बुक क्रेडिट हुआ यानी कैश बुक कम हुआ. ये सर नो, कुछ बात समझ में आ रही सभी, क्लियर. उसके बाद कैश बुक के केस में, कैश बुक का अगर डेबिट बैलेंस है मींस पॉजिटिव बैलेंस और फेवरेबल बैलेंस. कैश बुक में डेबिट बैलेंस यानी फेवरेबल, क्योंकि डेबिट यानी बढ़ता है ना, डेबिट यानी प्लस, बरोबर है. फेवरेबल बैलेंस, पॉजिटिव बैलेंस, इसका मतलब क्या है, हमारे हिसाब से बैंक में पैसे पड़े हैं. कैश बुक का डेबिट बैलेंस है मतलब बैंक अकाउंट का डेबिट बैलेंस यानी बैंक तू मेरी डेटर है, और कैश बुक का क्रेडिट बैलेंस है मतलब बैंक तू मेरी क्रेडिटर है, मैं दूंगा तुझे. ऐसा कब होगा, बैंक क्रेडिटर कब बनेगी, जब हमारा ओडी अकाउंट है, ओवरड्राफ्ट, यानी हमारे अकाउंट में नेगेटिव बैलेंस है, तब हमें बैंक से लेना नहीं, उल्टा देना है. और कैश बुक का क्रेडिट बैलेंस का मतलब क्या होता है, मींस नेगेटिव और अनफेवरेबल बैलेंस. ये मेरे लिए लायबिलिटी है, ये मेरे लिए एसेट है. बरोबर है. जो जो एंट्री में बैंक अकाउंट डेबिट करेंगे हम लोग, बैंक नहीं हम लोग, वो एंट्री में कैश बुक बड़ा समझो. जब जब हम बैंक अकाउंट डेबिट करेंगे तो कैश बुक बड़ा,
जब जब हम लोग बैंक अकाउंट क्रेडिट करेंगे कैश बुक का बैंक कॉलम कम हुआ। फिर उसके बाद पासबुक, पासबुक यानी क्या? इज द प्रिंटेड कॉपी ऑफ कस्टमर्स लेजर मेंटेन्ड बाय बैंक। कहाँ पे? हमारे घर पे या बैंक के उसके खुद के बुक्स ऑफ अकाउंट्स में? इन इट्स बुक्स ऑफ अकाउंट। आप बैंक स्टेटमेंट लेते हो, प्रिंट निकाल के लेके आते हो, उसी को तो हम लोग पासबुक कहते हैं। पासबुक किसके पॉइंट ऑफ व्यू से होता है? पासबुक कौन मेंटेन करता है? मेंटेन बाय बैंक। पासबुक का क्रेडिट बैलेंस मतलब कौन सा? अब ये याद नहीं रखना, सब लोग 2 सेकंड के लिए रुको। बेटा कैश बुक में डेबिट बैलेंस यानी फेवरेबल प्लस, उल्टा पासबुक में क्रेडिट बैलेंस, पासबुक में डेबिट बैलेंस अनफेवरेबल। कैश बुक में क्रेडिट अनफेवरेबल, पासबुक में क्रेडिट फेवरेबल। लिख दूं क्या? पासबुक का याद नहीं रखना, कैश बुक के अपोजिट याद करने की कोशिश मत करना। कैश बुक में डेबिट बैलेंस फेवरेबल है, उल्टा पासबुक में डेबिट अनफेवरेबल। कैश बुक में क्रेडिट अनफेवरेबल है, उल्टा पासबुक में क्रेडिट फेवरेबल। इसीलिए देखो जब भी आपके अकाउंट में पैसे आते हैं तो आपको मैसेज आता है योर अकाउंट हैज बीन क्रेडिटेड, यानी फेवरेबल, यानी प्लस हुआ ना। यानी पासबुक अगर क्रेडिट हुआ तो पासबुक बढ़ा या कम हुआ? बढ़ा। और पासबुक में डेबिट बैलेंस मतलब अनफेवरेबल। या पासबुक अगर इफ डेबिटेड देन पासबुक डिक्रीज हुआ समझो। इसीलिए जब भी आप बैंक से पैसे विड्रॉ करते हो तो आपको मैसेज आता है योर अकाउंट हैज बीन डेबिटेड, यानी माइनस हो गया। राइट, कॉमन सेंस। बट आप पासबुक का याद नहीं रखोगे। अब जो मैं बताने जा रहा हूं आगे डब्बा बनाओगे आप। ये देखो, कैश बुक, पासबुक, डेबिट बैलेंस, क्रेडिट बैलेंस, कैश बुक डेबिट बैलेंस, बस एक ही ध्यान रखना, बाकी तीनों भी उल्टा उल्टा उल्टा। कैश बुक में क्रेडिट, पासबुक में डेबिट, रुको कैश बुक डेबिट फेवरेबल था, पासबुक डेबिट, और यहाँ पे ये ब्लैक पेन से जो लिखा हुआ उल्टा उल्टा है वो याद नहीं रखना बेटा, सिर्फ ये चीज ध्यान रखना। बरोबर। सो कैश बुक का डेबिट बैलेंस यानी फेवरेबल, बाकी सब उल्टा उल्टा। कैश बुक का क्रेडिट अनफेवरेबल, कैश बुक का डेबिट फेवरेबल है तो उल्टा पासबुक का डेबिट अनफेवरेबल, कैश बुक का डेबिट फेवरेबल है उल्टा पासबुक का क्रेडिट फेवरेबल रहेगा।
डन। और क्या देखा था बेटा हमने? स्टेप्स टू प्रिपेयर BRS। स्टेप 1, बोलो बेटा। फर्स्ट स्टेप, कैश बुक पासबुक आर एट इक्वल लेवल। सेकेंड स्टेप, read information, analyze it, and go to the new position of cash book and passbook. Very good. थर्ड स्टेप, स्टार्टिंग पॉइंट को एडजस्ट करो। कहां पे? इन BRS। ये BRS में मैं बहुत काम का सेंटेंस बोल रहा हूं, ध्यान देना। BRS में जो भी मैं प्लस माइनस कर रहा हूं, जो भी एडजस्ट कर रहा हूं, जो भी प्लस माइनस कर रहा हूं, ये बुक्स ऑफ अकाउंट में हो रहा है क्या? ना। ये कैश बुक में हो रहा है क्या? ना। ये पासबुक में हो रहा है क्या? ना। ये कई बुक्स ऑफ अकाउंट्स में हो रहा है क्या? ना। अभी तो थोड़ी देर पहले बोला BRS इज नॉट अ पार्ट ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट, इट्स जस्ट अ स्टेटमेंट। सो BRS में मैं कल चल के कैश बुक को प्लस या माइनस करूंगा, उस समय बच्चे मुझे सवाल पूछेंगे, अरे सर कैश बुक क्यों बढ़ा रहे हो? मैं कैश बुक नहीं बढ़ा रहा हूं बेटा, मैं कहां पे बढ़ा रहा हूं? BRS। लिखो, लिखो मुन्ना फटाफट से। लेक्चर में मैडम लेक्चर से भी होते कॉल करते, आधा घंटा एकदम लाइट, 2 बाइट। नहीं नहीं नहीं, वो मत लेके, वो मत लेके, वो नहीं, फिर सिर्फ चाय पिला देना, क्योंकि मैंने यहाँ पे खाया है ना। हाँ, लिखा बेटा? डन। बड़े काम का टॉपिक है। हाँ, आज जो बच्चे आज एब्सेंट है उनके लिए एक 2 सेकंड का मौन व्रत रखते हैं हम लोग, क्योंकि उनका एक्चुअल में लॉस है। कल कल इंडिया पाकिस्तान का मैच है। कल छुट्टी नहीं दे रहा हूँ आपको, देश के लिए एक ड्यूटी पे लगा रहा हूँ। हाँ बस कल सपोर्ट करेंगे सब लोग। कल छुट्टी नहीं है क्लास पे, बस कल इतना है कि मैं आपको दूसरा काम दे रहा हूँ। कल क्लास आने का काम नहीं है, दूसरा काम दूंगा। कल इंडिया को सपोर्ट करना है। कहाँ पे? क्लास में यहाँ पे नहीं, मैं मोस्ट प्रॉब्ली मैं ही नहीं रहूँगा। हाँ बट तुम लोग आना है तो मैं आ सकता हूँ, तुम लोग अगर आ रहे होंगे तो, सब लोग, तो मुझे उस हिसाब से ग्रुप पे मैसेज कर देना। तुम लोग अगर आते होंगे तो मैं भी आ जाऊँगा। कल मैंने अभी क्या बोला मानस? मैं तुमको ड्यूटी दे रहा हूँ, क्लास से भी ज़्यादा मेहनत वाली ड्यूटी। देश को सपोर्ट करो, कहीं से भी बैठ के करो, घर से बैठ के करो। यहाँ पे सब लोग आते होंगे तो मैं भी यहाँ पे आ जाऊँगा। बुक्स लाने का काम नहीं, पेन लाने का काम नहीं, कुछ नहीं। कल मैम का भी देखो यार, सब लोग अगर मैच देख रहे होंगे ना तो फिर मैम का भी मैं बोलता हूँ कि आप भी मत रखो। आपने मैच नहीं देखते हो? देखते कि नहीं? ऐसा कौन है रे भारत मैच ही नहीं देखता, ऐसा कौन है? क्या बात कर रहे हो? इंडिया पाक कभी नहीं देखे? कभी नहीं देखता? इंडिया पाकिस्तान पहले देखता था, लेकिन जब युवराज सिंह MS धोनी चले गए, मैं भले दूसरे मैच में देखता, बट इंडिया पाकिस्तान हर बार। कल तो देखो मैं भी अच्छा है दिलाए, बाद में मेरे को टाइम पे ग्रुप पे मैसेज करना पड़ता था, नहीं तो। नरेंद्र मोदी स्टेडियम में मैच है कल का। अरिजीत सिंह आ रहा, अमिताभ बच्चन आ रहा है, रजनीकांत आ रहा है। पहले परफॉर्मेंस होंगे, लाइव सिंगिंग होगा, सब कुछ होगा, उसके बाद मैच रहेगी कल। कल तो देश जश्न मनाएगा। मैं एक बार बात करता मैम से। मैम अगर मैच नहीं देखी तो फिर मैम को मैम बोल, अगर फिर तुम लोग भी देखे तो फिर मैम बुला लेगी। हाँ हाँ हाँ,
तो फिर सूरज भी को भी मैच में इंटरेस्ट नहीं है ना। हाँ तो फिर कल तो मैम के लेक्चर के लिए, हर्षा मैम के लिए बुला लूंगा, ठीक है। तो मैम का मतलब रख देते हैं। हाँ मैम का रख देंगे दोपहर को, क्यों सुबह रख देंगे ना। नहीं, कॉलेज जाना है ना। कॉलेज जाना पड़ेगा कल। हाँ। कौन जाता है कॉलेज? अरे वो मेरे क्या सर, हम लोग का ऐसा है सेकंड फोर्थ सैटरडे। चलो ठीक है, दोपहर में बुलवा लेंगे जल्दी, बीच बीच में स्कोर देख लेना आप, ठीक है। अच्छा तो कल मैम को बोल दूंगा कि मैम आप ले लो, दोपहर से मैच है 2 बजे से। तो मैम का 5 बजे तक मेरा भी अगर सुबह का लेक्चर, क्योंकि मेरे भी कल, अभी मेरे को ध्यान में है, कल सारे लेक्चर्स फर्स्ट हाफ नहीं खत्म हो जाएंगे प्रेस्टीज के। बस सर बारिश ना हो जाए, पिछले सारे इंडिया पाकिस्तान के मैच ऐसे ही डूब गए। हमारी सोसाइटी में इस बार आईपीएल फाइनल में भी हुआ बारिश, रात को 3 बजे। वो तो फिक्सिंग था, रात को 2 बजे फिक्सिंग नहीं था, वो मैच रात को 2 बजे का। क्या बारिश फिक्सिंग थी? नहीं। वाह वाह वाह। अच्छा अभी तो अच्छा, तो हम लोग अभी कहाँ हैं? तो फाइनली कल का डिसाइड हो गया। हम लोग मैच फिक्सिंग करे जाना। अच्छा मैं ये बोल रहा आईपीएल मैच फिक्सिंग था कि बारिश हो गई? फिक्सिंग नहीं था, फिक्सिंग था तो गुजरात जीतती थी, फिक्सिंग था गुजरात ही जीतती थी। नहीं अब फिक्सिंग में जैसी कोई चीज नहीं रहती, इट्स जस्ट अ बिजनेस थिंग। वो अपनी टीम नहीं जीतती, अपने लगता फिक्सिंग था पर फिक्सिंग नहीं था। भाई मैं भी सीएसके को सपोर्ट कर रहा था, वो जाने स्कोर मारा इसलिए जीती, नहीं तो लास्ट वाला। अच्छा मेरी बात तो सुनो, मेरी बात तो सुनो। तो बेसिकली 3 स्टेप थी बीआरएस की, ठीक है। अब अच्छे से ध्यान से सुनना बेटा। मुझे ये बताओ तो जरा, कैशबुक कब कब इंक्रीज हो सकता है, मुझे बताएगा कि कोई? अगर वो चेकिंग लॉस करेगा, और जब हम कोई पैसा बैंक में डिपॉजिट करते हैं तभी भी बढ़ता है कैश। नहीं, डिपॉजिट में कैश बुक का काम, कैश बुक में डिपॉजिट के टाइम देखो बीआरएस बनाने को जरूरत तो पॉइंट क्या है भाई? कैश बुक कब कब इंक्रीज होगा बच्चों, मुझे बताओ। अब मैं जो बताने जा रहा हूं ये बहुत काम का है, इसके बगैर बीआरएस टॉपिक हो ही नहीं सकता। कैश बुक कब कब इंक्रीज होता है बच्चों? कैश बुक कब कब इंक्रीज होता है, यानी बैंक अकाउंट आप कब कब डेबिट करते हो, ध्यान से सुनना। चलो मुझे बताओ कैश बुक कब कब इंक्रीज होगा, एक आध एग्जांपल। एग्जांपल बताओ ट्रांजैक्शन का। वेरी गुड, कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक। इससे आपके पास की कैश तो कम हो जाएगी लेकिन आपका बैंक बैलेंस बढ़ जाएगा। अच्छा अब देखो ध्यान देना, अब मैं आपको क्या बताने जा रहा हूं मालूम है क्या? पूरे बीआरएस टॉपिक का हार्ट, बरोबर है। इसके बगैर बीआरएस टॉपिक करना असंभव है। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं, एक रूल बताऊंगा आज। 2 रूल मैंने बोले थे, 2 रूल रहेंगे बस अपने, उसमें से एक रूल आज बताने जा रहा हूं। जब भी हम लोग बीआरएस टॉपिक बनाएंगे बच्चों, तब हम लोग क्या सोचेंगे, मुन्ना प्लीज ध्यान देना। कोई नेट बैंकिंग नहीं है, मोबाइल बैंकिंग नहीं है, इंटरनेट बैंकिंग, मैसेज बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग नहीं है, क्योंकि हम लोग मैन्युअल अकाउंटिंग कर रहे हैं, राइट। सो बीआरएस बनाते समय आपको आपके बैक ऑफ द माइंड में ये अज्यूम करना है कि इंटरनेट मोबाइल बैंकिंग नहीं है, मैसेज बैंकिंग नहीं है, राइट। ये याद रहेगा सभी को। अब जब भी मैं बीआरएस का क्वेश्चन सॉल्व करूंगा, कोई बच्चा ये तो नहीं बोलेगा सर वो मैनेजर ने फोन कर दिया होगा, सर वो इंटरनेट से देख लिया होगा, सर एटीएम में जाके चेक कर लिया होगा। तो ये सब नहीं है, सही है ना, लॉजिकल है। अगर वो सब अगर ये सोच के करे तो हम मैन्युअल अकाउंटिंग कर ही क्यों रहे। सो मैन्युअल अकाउंटिंग की दुनिया का टॉपिक है, ऐसा समझ के करना है। अब मैं आपको कुछ चीज बताने जा रहा हूँ। अब हम लोग क्या देखने जा रहे हैं, अभी 4 में से 2 चीजें अभी आज बताऊंगा, ध्यान से सुनना। कैश बुक कब कब बढ़ता है, कैश बुक कब कब कम होता है, पासबुक कब कब बढ़ता है, और पासबुक कब कब कम होता है। ये 4 चीज के अलावा 5वीं चीज इस दुनिया में है नहीं, बीआरएस की दुनिया में। सो मैं अभी आपको बताने जा रहा हूं कैश बुक कब कब इंक्रीज होगा, राइट। सो कैश बुक कब कब इंक्रीज होगा, ये देखते समय आपके बैक ऑफ द माइंड में एक चीज होनी चाहिए। जब कभी भी, रूल नंबर 1 बताने जा रहा हूं, ध्यान से सुनना। जब भी अब हम लोग ये 4 चीजें देखेंगे ना, कैश बुक कब बढ़ रहा है, कैश बुक कब कम हो रहा है, पासबुक कब बढ़ रहा है, पासबुक कब कम हो रहा है, क्योंकि जब तक ये समझ में नहीं आएगा तब तक आप बीआरएस सॉल्व नहीं कर पाओगे। सो रूल नंबर 1 सबसे इंपॉर्टेंट रूल, जब कभी भी कोई डायरेक्ट एंट्री होगी पासबुक के अंदर में, डायरेक्ट एंट्री इन पासबुक का मतलब बता देता हूं, समझना जरा। जैसे
डायरेक्टली आपके बैंक में पैसे आ गए, जैसे आपको डिविडेंड मिला, आपने किसी कंपनी के शेयर्स खरीदे थे, आपको डिविडेंड मिला, पासबुक में आ गया। या मान लो मेरे किसी कस्टमर ने डायरेक्टली मेरे बैंक में पैसे डिपॉजिट कर दिए। सो जब कभी भी क्वेश्चन में ऐसा दिया रहेगा कि ये एंट्री पासबुक में हो गई, जब कभी भी क्वेश्चन में दिया रहेगा कि ये एंट्री पासबुक में हो गई, पासबुक में, पासबुक यानी कहाँ पे, बैंक के बुक्स ऑफ अकाउंट में, यानी आपके एटीएम बैलेंस में आ गया, पासबुक में एंट्री हो गई, तो समझना वो एंट्री का इफेक्ट कैशबुक में पेंडिंग है। जब कभी भी ऐसा बोला रहेगा कि कोई एंट्री कहां पे हो गई, पासबुक में, तो समझना उसका इफेक्ट कैशबुक में पेंडिंग है, अगर कुछ अलग से नहीं दिया रहा तो। हाँ, अगर क्वेश्चन में स्पेसिफिकली बोला कि पासबुक में भी हो गई, कैशबुक में भी हो गई, तो समझना हो गई कैशबुक में भी। बट अगर ऐसा कुछ बोला नहीं है तो क्या समझना, कैशबुक में पेंडिंग है। सो मैं सेंटेंस बोलने जा रहा हूँ रूल नंबर 1 का, लिखने की जरूरत नहीं, मैं लिखवा के दूंगा। डायरेक्ट एंट्री इन पासबुक, इफेक्ट इन कैशबुक इज पेंडिंग। वन मोर टाइम, if there is a direct entry in पासबुक, देन अज्यूम करना कि उसका इफेक्ट कैशबुक में पेंडिंग है। क्यों अज्यूम करना है, लॉजिक भी बता देता हूँ, क्योंकि हमें कैसे पता चलेगा बताओ, ना मोबाइल बैंकिंग है, ना नेट बैंकिंग है, ना मैसेज बैंकिंग है। बैंक मैनेजर का फोन आएगा क्या, साहब आपके अकाउंट में अभी अभी पैसे आए, समझ में आए सर, कोई जिसने पैसे डाले वो फोन करेगा, तो लिखा है क्या क्वेश्चन में ऐसा कि उसे फोन आ गया। इसीलिए एक रूल बना दिया मैंने। ये रूल कहीं पे भी ब्रह्मांड की कोई किताब में नहीं है। बीआरएस टॉपिक आपको जो मैं बताने जा रहा हूँ, ये बीआरएस टॉपिक, ये जो रूल्स है, प्राउड के साथ कहना चाहूँगा, ये रूल्स कहीं भी कोई किताब में नहीं है। आप कहीं पे भी कोई भी किताब में देखना, ये मेरे अपने बनाए हुए रूल है। पिछले 13 साल से बीआरएस पढ़ा रहा हूँ, सबसे ईजी किया हुआ है इस टॉपिक को, जो काफ़ी बच्चे डिफिकल्ट बोलते हैं, काफ़ी बार टीचर्स भी स्टेप्स लर्न करवाने लगाते हैं एडलेस के रूल, बट ऐसा बिल्कुल अपने इसमें नहीं रहेगा। एक सिंपल सा मैं रूल बता रहा हूँ, क्या सोचना है बेटा, डायरेक्ट एंट्री इन पासबुक देन इफेक्ट इन कैशबुक इज पेंडिंग। पासबुक में कोई डायरेक्ट इफेक्ट हुआ है, कोई डायरेक्ट एंट्री दी है, ऐसा बोला है क्वेश्चन में, पासबुक बढ़ा है कम हुआ, तो समझना उसका इफेक्ट कैशबुक में पेंडिंग है। अब ये रूल को ध्यान में रखते हुए बताओ कैशबुक कब कब बढ़ेगा। हमने कैश डिपॉजिट किया बैंक में, और हाँ बताओ बेटा, चेक रिसीव्ड, हमें चेक मिला, चेक रिसीव्ड एंड डिपॉजिटेड। वो क्लियर हो नहीं हो बात की बात है, क्लियर हो नहीं हो बात की बात है। हमें चेक मिला, हमने डिपॉजिट कर दिया, चेक रिसीव्ड और चेक रिसीव्ड एंड डिपॉजिटेड, हमने तो बैंक डेबिट कर दिया ना। मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूं मेरे प्यारे बच्चों, बैंक अकाउंट डेबिट कब कब करेंगे हम बैंक अकाउंट डेबिट कब कब करेंगे। चेक मिला तो हम लोग बैंक अकाउंट डेबिट करते, बैंक में कैश डिपॉजिट किया तो हम लोग बैंक अकाउंट डेबिट करते। और बताओ बैंक अकाउंट डेबिट कब कब होगा, और बताओ कैशबुक कब कब बढ़ेगा, बैंक अकाउंट डेबिट कब कब करेंगे, बताओ बताओ, बोलो बोलो बोलो। चेक इशू में बैंक डेबिट थोड़ी होता, क्रेडिट होता। सैलरी रिसीव्ड इन बैंक, सैलरी, रिसीव्ड इन, एक बच्चे ने बोला चेक इशू, तो मैं ये भी चीज साइड में लिख देता हूँ, कैशबुक कब कब कम होगा, यानी हम लोग बैंक अकाउंट क्या कर रहे हैं वहां पे, क्रेडिट। तो ये बच्चे ने बोला था चेक इशूड, चेक इशू किया तो हम लोग, ए मुन्ना ध्यान देना, और पहला क्या रहेगा, कैश डिपॉजिट में कैशबुक बढ़ता है, कैश विड्रॉ किया तो, हाँ, और चेक सैलरी रिसीव्ड इन चेक, बैंक, तो वो तो आ गया ना यहाँ पे, चेक रिसीव्ड सैलरी का चेक होगा वो। हाँ और बताओ, और बताओ कैशबुक कब कब बढ़ता है, हाँ बोलो, और बताओ कैशबुक कब कब बढ़ता है। ऑनलाइन ऑर्डर किया, उसको कैंसिल किया तो रिफंड आएगा बैंक में। ऑनलाइन सिस्टम ही नहीं है, और रिफंड बैंक में आया मतलब वो डायरेक्टली इफेक्ट का हुआ पासबुक में, उसका इफेक्ट कैशबुक में पेंडिंग है, रूल नंबर 1। हाँ हाँ बोलो, कमीशन रिसीव्ड, हाँ कैसे, हाँ तो चेक आ गया ना यहाँ पे देखना, तो आ गया ना, और बोलो, ये तो मुझे, मैंने बैंक से लोन लिया, हाँ हाँ तो भी आएगा। मैं गया था ना लोन लेने, मतलब मुझे मालूम है, मुझे मालूम है मतलब मेरे कैशबुक को भी मालूम है, लोन टेकन फ्रॉम बैंक। यहाँ पे क्या आएगा, लोन रीपे, सर इंटरेस्ट रिसीव, क्या बोले बेटा, इंटरेस्ट रिसीव, इंटरेस्ट किससे मिला,
कहाँ देगी बैंक? मेरे घर पे आके कैशबुक में देगी या पासबुक में देगी? पासबुक में देगी। बैंक ने पासबुक में दिया। रूल नंबर 1, डायरेक्ट एंट्री इन पासबुक इफेक्ट इन कैशबुक इज पेंडिंग। समझ में आया क्या? सो मैंने कैशबुक कब कब बढ़ता है कब कब कम होता है बता दिया। नीचे 5-5 लाइन की जगह छोड़ देना इसके नीचे, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। फिर उसके बाद सी, पासबुक कब कब इंक्रीज होता है। हाँ, अगेन कैश डिपॉजिट किया तो पासबुक बढ़ता है क्या? पासबुक यानी एटीएम बैलेंस, गावरान भाषा में आपको समझाने के लिए, यानी बैंक के बुक्स ऑफ अकाउंट में जो आपका बैलेंस है वो। पासबुक कब बढ़ता है? कैश डिपॉजिट किया तो पासबुक बढ़ता है क्या? लोन रीपे किया तो भी बढ़ेगा। हाँ, लोन रिपे किया तो मेरा पासबुक बढ़ेगा। मैं तो रोज रिपे करता हूँ। हाँ सर कैश डिपॉजिट करने से पासबुक बढ़ेगा और कैश बुक भी बढ़ेगा। हाँ, तो क्या तकलीफ है? बढ़ेगा, क्यों नहीं बढ़ सकता? मैं कैश डिपॉजिट करता हूँ तो मेरे बुक्स में क्या हो रहा है? बैंक अकाउंट डेबिट, कैश बुक बढ़ गया, बरोबर है ना? मैंने बैंक में पैसे डिपॉजिट किए तो मेरा एटीएम बैलेंस भी बढ़ेगा, यानी पासबुक भी बढ़ गया। दोनों सेम बुक में थोड़ी है, अलग अलग बुक्स में ना। पासबुक बैंक वालों के बुक्स में है, कैश बुक मेरे बुक्स में। पासबुक बढ़ना मतलब, पासबुक यानी क्या? पासबुक यानी एटीएम बैलेंस, बैंक स्टेटमेंट का बैलेंस, पासबुक का बैलेंस, एक्चुअल बैंक बैलेंस। हाँ, अब तुमने सही बोला। पासबुक कब कब बढ़ेगा बताओ। अच्छा, चेक, चेक डिपॉजिटेड, रिसीव्ड एंड डिपॉजिटेड एंड क्लियर हुआ तो ही पासबुक बढ़ेगा, नहीं तो नहीं बढ़ेगा। पता चला चेक डिपॉजिट किया, चेक क्लियर ही नहीं हुआ, पासबुक बढ़ेगा क्या? हाँ, और बताओ। हमने लोन लिया बैंक से, सर लोन लिया तो पासबुक कैसे बढ़ेगा? पासबुक मतलब क्या पता? एटीएम बैलेंस, तुम्हारा एक्चुअल बैंक बैलेंस। बैंक जब हमें लोन देती है 10 लाख का, तो बोरे में भर के कैश देती है, हमारे अकाउंट में डाल देती है। अकाउंट में डालेगी तो पासबुक बढ़ेगा ना। हाँ, और बताओ। वेरी गुड। हाँ बोल बेटा, आप बोल, क्या लिखूं? इंटरेस्ट, इंटरेस्ट अलाउड बाय बैंक, बैंक वालों ने हमें इंटरेस्ट दिया। बैंक वाले इंटरेस्ट कहाँ देंगे? मेरे घर पे आके कैशबुक में या पासबुक में? पासबुक में। सर फिर ये इंटरेस्ट अलाउड वाला ऊपर क्यों नहीं लिया कैशबुक में? रूल नंबर 1, पासबुक में अगर कोई इफेक्ट हुआ डायरेक्टली तो उसका इफेक्ट कैशबुक में पेंडिंग है, ऐसा समझना। हाँ, और बताओ, पासबुक कब कब बढ़ेगा? वेरी गुड। चलो मैं करोड़ों ट्रांजैक्शन को इसके ऐसे बोलेगा, एक ही सेंटेंस में खत्म करता हूं। एनी पेमेंट कलेक्टेड बाय बैंक ऑन आवर बिहाफ। अब इसमें डिविडेंड भी आया और ऑनलाइन का रिफंड आया, कुछ भी आया। बॉन्ड्स एंड डिबेंचर्स दोनों भी लाइबिलिटी है कंपनी के लिए। रियल लाइफ के अंदर में दोनों को सेम ही ट्रीट करते हैं। बॉन्ड्स और डिबेंचर का फर्क बस इतना है कि जनरली बॉन्ड्स को हम लोग आसानी से शेयर्स में कन्वर्ट नहीं कर सकते। डिबेंचर्स के केस में अगर डिबेंचर्स एग्रीमेंट में लिखा होगा कि डिबेंचर होल्डर्स कैन कन्वर्ट देयर डिबेंचर्स इनटू शेयर्स, तो यस, तो डिबेंचर होल्डर्स अपने डिबेंचर्स को शेयर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। बट दोनों भी क्या है? क्रेडिटर है कंपनी के। बॉन्ड्स और डिबेंचर्स को रियल लाइफ में साइमल्टेनियसली यूज किया जाता है। कंपनी को जब पैसे उधार लेना है लेकिन अपनी ओनरशिप नहीं बांटनी है, तो उस समय कंपनी बॉन्ड्स या डिबेंचर्स इशू करती है। कंपनी को पैसे चाहिए लेकिन ओनरशिप देना है तो शेयर इशू करती है। इसलिए गुरु भाई, जो अभिषेक बच्चन का मूवी है, उसके पास पैसे नहीं थे तो उसने बोला मैं पब्लिक के पास जाऊंगा, पब्लिक को बोलूंगा 10 रुपए दो मालिक बन जाओ, 10 रुपए दो मालिक बन जाओ। मालिक बना रहा था मतलब वो शेयर्स दे रहा था। बोल बेटा, आ गया ना? एनी पेमेंट, कमीशन बोल, रिफंड बोल, एनी पेमेंट कलेक्टेड बाय बैंक ऑन और बिहाफ। हाँ, यहाँ पे बताओ पासबुक कब कब डिक्रीज होगा बेटा? वेरी गुड। कैश विड्रॉ किया तो एटीएम बैलेंस कम हो जाता है ना। सही बोल रहा हूँ ना बेटा? तुम लोग को समझ में आ रहा है ना? हाँ, और बताओ। चेक एंड नॉट क्लियर काय को? चेक मैंने इशू किया, मैंने पंकज को सैलरी का चेक दिया 10,000 का, अब वो चेक क्लियर हो गया तो ही मेरे अकाउंट से पैसा कम होगा ना।
मेरा एटीएम बैलेंस कब कब कम होगा? हाँ इंस्टॉलमेंट्स रीपेड और लोन रीपेड वो मैंने मेरे ही बैंक से मेरा लोन रिपे किया तो मेरा बैंक बैलेंस कम हो जाएगा। इंटरेस्ट पेड टू बैंक। चेक मतलब बाउंस हुआ तो भी कम नहीं होगा, उतना ही रहेगा। एनी चार्जेस अभी आ रहा है, चेक बाउंस हो तो बाउंस चार्जेस लगाती है ना बैंक। एनी चार्जेस चार्ज्ड बाय बैंक, बैंक वालों ने चार्जेस लगाए तो हमारा एटीएम बैलेंस बढ़ता है कम होता है? कम होता है। एनी पेमेंट्स सर ये वाला नहीं आया ना, प्रीपेड वाले भी आ सकते हैं। मेड बाय बैंक, बता एग्जांपल बोल। ऑन आवर बिहाफ, ओवरड्राफ्ट, हाँ ओवरड्राफ्ट, बोल ओवरड्राफ्ट। बैंक ओवरड्राफ्ट क्या? जैसे ओवरड्राफ्ट का ऐसा रहता है ना कि अगर आपका ऐसे करंट अकाउंट में तो वो, और अगर आपका क्रेडिट स्कोर के हिसाब से वो रीपे कर देगा, इवन इफ आपका नेगेटिव में जा रहा है तो बैंक पे कर देगा। हाँ तो बैंक ने पेमेंट किया ना, लिख दिया ना मैंने, एनी पेमेंट मेड बाय बैंक ऑन आवर बिहाफ। प्रीपेड इंश्योरेंस, प्रीपेड इंश्योरेंस क्या? मतलब आपने इंश्योरेंस एडवांस में पे किया, कैसे पे किया होगा इंश्योरेंस, कैश में या चेक में? हाँ कैश में किया तो बीआरएस में आएगा ही नहीं। चेक में दिया, चेक में दिया तो चेक इशूड आ गया ना, डन। सो क्या आपको ये समझ में आया कैशबुक कब बढ़ता है कब कम होता है, पासबुक कब बढ़ता है कब कम होता है? सर अगर आप कैश बीआरएस के लिए है, कैश बीआरएस में आएगा नहीं, कैश सारे इंस्टेंट ट्रांजैक्शन रहते हैं तो कैश बीआरएस के रूल्स में नहीं, कैश में नहीं लिया मैंने बैंक कॉलम वाला अमाउंट लिया। हाँ वो है बैंक कॉलम ऑफ डबल कॉलम कैश फ्लो, कैश का मैंने लिया ही नहीं बीआरएस में। बट कैश डिपॉजिट एंड कैश विड्रॉल तो कैश अकाउंट दे सकता है। नहीं, कैश अकाउंट पे होने देना इफेक्ट, मुझे वो कैश के इफेक्ट का कोई लेन देन नहीं, डबल एंट्री सिस्टम है। मैं कौन सा इफेक्ट कंसीडर कर रहा हूँ, बैंक कॉलम वाला। एक बच्चे ने सवाल पूछा सर बीआरएस में कैश का कोई लेन देन नहीं है तो ये वाला कैश क्या कर रहा है? बेटा ये वाला कैश, हर एंट्री के दो इफेक्ट होते हैं। ये हमने कैश डिपॉजिट किया बैंक में, टू कैश और बाय बैंक, बैंक अकाउंट डेबिट, मैं इसको कंसिडर ही नहीं कर रहा हूँ, मेरे लिए तो ये मायने रखता है ना। डन, ये लिखा सभी ने? 2 मिनट में लिखने के लिए आपको समय देता हूँ, और पहले है ना, नहीं 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 थोड़ी सी जगह छोड़ देना, एग्जाम्पल लिखेंगे मेरे प्यारे बच्चों, एक प्यारा सा एग्जाम्पल लिखवा के दे रहा हूँ, ठीक है? कि इसके पहले कितने एग्जाम्पल लिखवा के दिए? इसके पहले कितने लिखवा के दिए? 5 एग्जाम्पल लिखवाए? नहीं 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 नहीं, एक क्वेश्चन में 4-5 एंट्री होगी, एक ही एग्जाम्पल लिखवाए ना। हाँ लिखो एग्जाम्पल नंबर 2। सर पर इसका ऐसे मतलब हार्ड टाइप क्या है तो कैसे करेंगे? मतलब हार्ड टाइप के ऐसे ट्रांजैक्शन है जैसे कि कैश विथड्रॉन वगैरह का, तो फिर वो उसको उसके जगह पे लाना, टैली करना। सर इस ब्रह्मांड में कितना भी कॉम्प्लिकेटेड एग्जाम्पल आ जाओ बीआरएस का, जो मैं बता रहा हूँ बस वही फॉलो करना, नुक्कड़ में सॉल्व होगा, ठीक है? करेंगे ना हम लोग, सारे हार्ड वाले भी करेंगे। देखना है, देखो कितने एग्जाम्पल है करने के लिए, कितने देख, कितने क्वेश्चन है बता? ये सब कराओगे सर? सब। एक महीना लगेगा। नहीं मुझे नहीं पता था इतने बरोबर है, तो हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे, प्रैक्टिकल भी, और 28 बहुत सारे करेंगे, बरोबर है? नहीं मैंने देखा लेवल सेम ही है आपकी, ये इनकी 80 है तो आपकी 100 है, इनकी 80-85 है तो आपकी 100 है, 10-15% ही हाई लेवल है। आ जाओ। सो ध्यान देना बेटा, कितना भी कॉम्प्लिकेटेड रहो बस आपने ध्यान देना है, रूल अपना कभी चेंज नहीं होगा। ध्यान से सुनना बेटा, तुमको एक चीज बता दूं, सीए फाउंडेशन में भी सेम टॉपिक है बीआरएस, सेम रूल सेम टॉपिक सेम टीचर सब कुछ सेम। बैलेंस एज पर कैश बुक लिखो बेटा, सबसे पहला वाला ट्रांजैक्शन लिखो 1000, बैलेंस एज पर कैश बुक कितना है 1000, लिखो उसके बाद में डिपॉजिटेड बट नॉट
yet cleared. रुपीज 200. Check deposited but not yet cleared. Rupees 200. उसके बाद लिखो बेटा, बैंक चार्जेस चार्ज बाय बैंक ₹100. बैंक वालों ने चार्जेस लगाए, बैंक वालों ने चार्ज लगाए कितने बेटा? 100 रुपये. बैंक वालों ने चार्जेस लगाए 100 रुपये. उसके बाद वन ऑफ आवर कस्टमर deposited directly into our बैंक अकाउंट. हमारे किसी कस्टमर ने डायरेक्टली मेरे बैंक अकाउंट में पैसे डिपॉजिट कर दिए. बरोबर लिखा बेटा? 500 हाँ. उसके बाद डिविडेंड कलेक्टेड बाय बैंक ऑन आवर बिहाफ. बैंक वालों ने हमारे बिहाफ में डिविडेंड कलेक्ट किया. इंटरेस्ट चार्ज्ड बाय बैंक चेक इशूड but not yet presented. Check issued but not yet presented. 300. हाँ टाइम पास नहीं है वो पासपोर्ट बैलेंस 1800 और एक ट्रांजैक्शन और लिख लो. कितने हो गए देखो तो जरा एक बार. 2 घंटे में 2 घंटे प्रोडक्टिव है. इंडिया के आईटीआई त्या दिवशी आमचा 1 वाजता पेपर होता. आगे और लिख लो. बैलेंस एज पर पासबुक 1800. बैलेंस एज पर पासबुक 1800. राइट लिखा बेटा सभी ने? प्रिपेयर आगे लिखो. प्रिपेयर बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट. प्रिपेयर बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट. और फिर ये इसमें जो यूनिट टेस्ट रिपोर्ट होता है कैसे हिंदी का सब पैसेज हो जाता है जाना प्रिपेयर BRS. अलग रहता होगा ना समाज होगा 2 बार बनाना है BRS. समाज टेकिंग कैश बुक एज स्टार्टिंग पॉइंट. लिख रहे मुन्ना. एंड टेकिंग पासबुक सबसे अच्छा गाना एज स्टार्टिंग पॉइंट.
पासबुक का स्टार्टिंग में कैसे करूंगा मैं? हाँ तो बैलेंस से फिगर ऑफ स्पीच बैलेंस से क्या है? अलग आएगा ना। पासबुक स्टार्टिंग पॉइंट है मतलब पहुंचना कहाँ है, तो आंसर ही आएगा। और कैश बुक स्टार्टिंग पॉइंट है तो आंसर पासबुक आएगा। ऑपोजिट है, वैसे भी कैश बुक में जो भी है वो ऑपोजिट हो जाएगा। लिखा बेटा सभी ने? स्क्रॉल कर दूं मैं? फिगर ऑफ स्पीच क्यों कर रहे हैं बैठ के? मुन्ना ध्यान दे बेटा, लिख लिया सभी ने? चलो अभी चलो बीआरएस प्रिपेयर कर बेटा। तूने सारे ट्रांजैक्शन लिखे मुन्ना? As per cash book, second वाला as per हाँ चलो कैशबैक ठीक है। कैश बुक एज पर एज अ स्टार्टिंग पॉइंट और एक बार पासबुक को स्टार्टिंग पॉइंट लेना है। चलो भी अच्छे से ध्यान देना बेटा। अब आप फॉर्मेट बनाओ बेटा बीआरएस का। सर कितने मार्क के लिए आता? 8 नंबर के लिए। सर अंदर अच्छा नहीं कैश बुक आता है। कैश बुक तो इजी है। 20 के लिए मैं कॉन्ट्रा एंट्री का बस थोड़ा आगे पीछे बता दो। कॉन्ट्रा एंट्री बहुत होती है। दो इफेक्ट इजी कोई टेंशन नहीं। लिखा बेटा सभी ने? कैश बुक स्टार्टिंग पॉइंट ले रहा हूं मैं इस बार। अब ये लो लिखो बेटा सीरियल नंबर। सर वो कॉन्ट्रा एंट्री का मुझे नहीं समझा, मतलब ऐसा क्यों लिखते हैं सर? सी हां कॉन्ट्रा का सी। कॉन्ट्रा मीन्स अपोजिट टू अपोजिट। दोनों इफेक्ट अपोजिट इफेक्ट एक ही लेजर में आ गए। एक दूसरे को कॉन्ट्रास्ट करते हैं इसमें। नहीं वैसा नहीं बोल सकते। लिखा बेटा सभी ने? वो ऐसा बनाना पड़ेगा। ऐसा एक फॉर्मेट बनाओ। बैलेंस एज पर कैश बुक। बोल बेटा कैश बुक का बैलेंस कितना है? बोल बेटा। हेलो ब्रदर इधर बोल कैश बुक का बैलेंस कितना है? 1000। बोल लिखूँ मैं? पक्का 1000। अच्छा अब इसके अंदर में ऐड और लेस रहेंगे ना अपने। ऐड के लिए 6-7 लाइन की जगह छोड़ दिया और लेस के लिए। चलो मेरे दादा और यहाँ पे बैलेंस एज पर लिखो, प्लीज लिखो मेरे प्यारे बच्चों। बैलेंस एज पर पासबुक, ये आंसर आएगा ना? चलो ये बीआरएस का फॉर्मेट बनाया सभी ने? और आपका पासबुक का बैलेंस कितना दिया है क्वेश्चन में? 1800 दिया है ना, तो ये आपका 1800 यहाँ पे आंसर आना चाहिए। ठीक है, ये 1800 भी मैं लिखता नहीं हूँ, सॉल्व करेंगे इसको। ठीक है चलो बोल बेटा सबसे पहला काम क्या है जरा मुझे बताओ तो। सर सबसे पहला है काम है कि पासबुक और ये इक्वल होना चाहिए। चल देख बेटा ये सबसे पहला वाला लिख दिया ना मैंने, कैश बुक बैलेंस लिख दिया। चलो अब ये पढ़ू क्या? चल पढ़ दो बेटा क्या लिखा है? चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्लियर्ड। हाँ चलो मुन्ना सब लोग ध्यान देना, बीआरएस में बता रहा हूँ वही 3 स्टेप फॉलो करना है और एक रूल जो मैंने बताया वो फॉलो करेंगे। 3 स्टेप एंड 1 रूल। फर्स्ट स्टेप कैश बुक पासबुक आर एड इक्वल लेवल। सेकंड स्टेप रीड द इंफॉर्मेशन। पढ़ो बेटा ये इंफॉर्मेशन जो हमारी चल रही है पढ़ो। चेक डिपॉजिटेड बट नॉट येट क्लियर्ड। चेक डिपॉजिटेड है यानी हमें चेक मिला और हमने वो चेक बैंक में डिपॉजिट कर दिया। चेक डिपॉजिट किया तो कैश बुक बढ़ेगा या कम होगा? चेक डिपॉजिट किया तो कैश बुक बढ़ेगा, यस और नो? सो चेक डिपॉजिट किया बैंक में, कैश बुक बढ़ गया। मेरे बुक शॉप अकाउंट में कैश बुक का बैंक कॉलम बढ़ गया और वो चेक क्लियर हुआ है क्या? बट वो चेक अभी तक क्लियर नहीं हुआ तो बोलो लेफ्ट हैंड यानी पासबुक यानी बैंक स्टेटमेंट यानी लेफ्ट हैंड यानी पासबुक ये बढ़ेगा क्या? नो ये यही खड़ा रहेगा। खेल खत्म, सेकंड स्टेप खत्म हो गई। अब भूल जाओ पहली 2 स्टेप को। थर्ड स्टेप क्या है? एडजस्ट द स्टार्टिंग पॉइंट। स्टार्टिंग पॉइंट क्या था? कैश बुक। पहुंचना कहाँ है? पासबुक पे। जहां पहुंचना है इसको फिक्स करो। अभी हिलेगा क्या? नो इसी को नीचे लाना है। लेस करूं क्या फिर इसको? सो सेकेंड नंबर का पॉइंट आप पूरा एज इट इज सेंटेंस लिखोगे यहाँ पे। फिर से आप पूरा सेंटेंस लिखोगे। हाँ
सॉरी, थैंक यू ब्रो। कितना अमाउंट है? 200। आप सेंटेंस लिखोगे पूरा, ठीक है? उसके बाद अगला पढ़ के बताओ। बैंक चार्जेस चार्ज बाय बैंक ₹100। हाँ, अगेन फर्स्ट स्टेप कैश बुक पासबुक इक्वल लेवल, सेकंड स्टेप रीड द इंफॉर्मेशन, एनालाइज इट एंड गो टू द न्यू पोजीशन। इसमें लिखा हुआ है बैंक वालों ने चार्जेस लगाए, तो बैंक वालों ने चार्जेस लगाए तो बेटा कहाँ लगाए होंगे? मेरे घर में घुस के कैश बुक में राइट हैंड में या लेफ्ट हैंड पासबुक में? बैंक वाले कुछ भी करेंगे तो कहाँ करेंगे? पासबुक में। बैंक वालों ने चार्जेस लगाए तो पासबुक बढ़ाएंगे या कम करेंगे? कम करेंगे। हो गया। रूल नंबर 1, डायरेक्ट एंट्री इन पासबुक, इफेक्ट इन कैश बुक इज पेंडिंग। ये हिलेगा नहीं। हो गया, 2 स्टेप खत्म हो गई क्या? न्यू पोजीशन आ गया। बोलो बेटा स्टार्टिंग पॉइंट क्या है? कैश बुक। पहुंचना कहाँ है? पासबुक पे। फिक्स करो, लेस करो। एज इट इज रूल फॉलो करना है बेटा, 1000% कॉन्सेंट्रेट करना है। थोड़ा सा भी ध्यान भटका, टॉपिक गया, मन में अलग अलग तूफान उठने शुरू हो जाएंगे, सर कम क्यों हुआ? रूल्स और स्टेप्स एज इट इज फॉलो करो। नेक्स्ट बेटा, वन ऑफ आवर कस्टमर डिपॉजिटेड डायरेक्टली इनटू आवर बैंक अकाउंट। उसने डायरेक्टली मेरे बैंक में पैसा डिपॉजिट किया। अगेन फर्स्ट स्टेप इक्वल लेवल, सेकंड स्टेप इंफॉर्मेशन पढ़ के एनालिसिस करके कैश बुक पासबुक की न्यू पोजीशन पे आ जाओ। मेरे किसी कस्टमर ने डायरेक्टली मेरे बैंक में जाके पैसे डिपॉजिट किए, बोलो इसकी वजह से क्या होगा? कैश बुक बढ़ेगा या पासबुक बढ़ेगा? उसने बैंक में पैसे डिपॉजिट किए, पासबुक बढ़ेगा ना। रूल नंबर 1, डायरेक्ट एंट्री इन पासबुक, इफेक्ट इन कैश बुक इज पेंडिंग। आ गया न्यू पोजीशन, ये यहीं खड़ा रहेगा। पासबुक तो बढ़ गया, उसने पैसे डिपॉजिट करे। 2 स्टेप खत्म हो गई, भूल जाओ पहले दोनों स्टेप को। तीसरी स्टेप, एडजस्ट द स्टार्टिंग पॉइंट। स्टार्टिंग पॉइंट क्या है? कैश बुक। पहुंचना कहाँ है? पासबुक पे। फिक्स करो। अब ये हिलेगा क्या? नो। इसको ऊपर लेके जाओ। वेरी गुड। ये सब कुछ बुक्स ऑफ अकाउंट में हो रहा है क्या? ना। ये कैश बुक में हो रहा है क्या? ना। ये तो मैं सिर्फ मेरे पागल बॉस को समझा रहा हूं कि डिफरेंस क्यों आया कैश बुक पासबुक में, बरोबर। उसके बाद डिविडेंड कलेक्टेड बाय बैंक ऑन अवर बिहाफ। बैंक वालों ने हमारे बिहाफ में डिविडेंड कलेक्ट किया। बैंक वालों ने हमारे बिहाफ में डिविडेंड कलेक्ट किया। बैंक वाले जब भी मेरे बिहाफ में कुछ पैसा कलेक्ट करते हैं तो बताओ वो मेरा एटीएम बैलेंस यानी पासबुक बढ़ाते हैं कम करते हैं? फर्स्ट स्टेप इक्वल, हाँ बढ़ा दिया, डिविडेंड कलेक्ट किया। सेकंड स्टेप मैंने इन्फॉर्मेशन पढ़ के, बरोबर है ना। अब बताओ ये तो बढ़ा दिया, इसका इफेक्ट कैश बुक पे क्या होगा? अभी कुछ नहीं होगा। क्यों? क्योंकि रूल नंबर 1, डायरेक्ट एंट्री इन पासबुक, इफेक्ट इन कैश बुक इज पेंडिंग। होगी 2 स्टेप खत्म। थर्ड स्टेप, भूल जाओ पहले दोनों स्टेप को। थर्ड स्टेप, एडजस्ट द स्टार्टिंग पॉइंट। स्टार्टिंग पॉइंट क्या था? कैश बुक। पहुंचना कहाँ है? पासबुक पे। फिक्स करो, ऐड करो। उसके बाद इंटरेस्ट चार्जेस चार्ज बाय बैंक। बैंक वालों ने चार्जेस लगाए। फर्स्ट स्टेप इक्वल, बैंक वालों ने चार्जेस लगाए तो बोलो पासबुक बढ़ेगा या कम होगा? कम होगा। यस और नो। स्टार्टिंग पॉइंट कैश बुक, पहुंचना है पासबुक। फिक्स करो, लेस करो। अच्छा इसी में स्टार्टिंग पॉइंट पासबुक होता तो ऐड हो जाता, इसमें स्टार्टिंग पॉइंट कैश बुक इसलिए लेस। एक बार फिर से, बैंक वालों ने इंटरेस्ट चार्ज किया, पासबुक कम हो गया। रूल नंबर 1, डायरेक्ट एंट्री इन पासबुक, इफेक्ट इन कैश बुक इज पेंडिंग, इसलिए यही खड़ा है। 2 स्टेप खत्म हो गई, भूल जाओ पहले 2 स्टेप को। थर्ड स्टेप, एडजस्ट द स्टार्टिंग पॉइंट। स्टार्टिंग पॉइंट क्या है? कैश बुक। पहुंचना का है? पासबुक पे। फिक्स करो, लेस करो। कितना इंटरेस्ट है बेटा? 100। चेक इशूड बट नॉट येट क्लियर्ड और नॉट येट प्रेजेंटेड। मैंने चेक इशू किया, मैंने इशू किया चेक, और कौन इशू करेगा? हमारे बिहाफ में बैंक थोड़ी इशू करेगी। हमने चेक इशू किया तो कैश बुक कम, बट जिस गधे को चेक दिया था उसने अभी तक बैंक में प्रेजेंट ही नहीं किया, तो बोलो मेरा एटीएम बैलेंस एंड लेफ्ट हैंड कब होगा क्या? नो, यही खड़ा रहेगा। 2 स्टेप खत्म हो गई। बोलो थर्ड स्टेप, स्टार्टिंग पॉइंट कैश बुक, जहां पहुंचना है फिक्स करो, ऐड करो। अब सेम क्वेश्चन को आप घर पे स्टार्टिंग पॉइंट पासबुक लेके ट्राई कर पाओगे क्या? आ गया क्या आंसर? 1800। क्वेश्चन में भी 1800 ही दिया था क्या? आ गया 1800। एक बार सेम क्वेश्चन को स्टार्टिंग पॉइंट आपने क्या लेना है बेटा? पासबुक, और घर पे ट्राई करना है। सेम क्वेश्चन,
स्टार्टिंग पॉइंट क्या लेना है बेटा? पासबुक। ऐसा लिखोगे आप, देखो BRS। अब इस बार स्टार्टिंग पॉइंट क्या है मेरे बच्चे? पासबुक। सर पेपर में कोई भी ले सकते हैं starting point? नहीं, जो क्वेश्चन में दिया रहेगा वो, और अगर सर इनकेस नहीं दिया तो कुछ भी ले लेना। बोलो स्टार्टिंग पॉइंट पासबुक है तो प्रश्न में ढूंढो पासबुक का बैलेंस कितना दिया है? 1800। अब इस बार स्टार्टिंग पॉइंट क्या रहेगा? 1800। कुछ बोला नहीं, मतलब प्लस बैलेंस है वो, बरोबर है। सर बेसिकली जो ऐड में लिखा था उस लेस में डाल दो। बट एग्जाम में थोड़ी ना दोनों भी एक साथ तुमको करने बोलेंगे, एग्जाम में कोई तो एक ही रहेगा, तो आप इसको सॉल्व ही करो प्रॉपरली। बट सर एग्जाम में ट्रेडिशनली फाइनल अमाउंट फाइनल जो रहेगा वो पासबुक का रहेगा एंड स्टार्टिंग पॉइंट कैश बुक। नो, हर बार ऐसा नहीं रहता, पासबुक भी स्टार्टिंग पॉइंट आ सकता है, करेंगे ना हम। मेंशन नहीं किया तो कैश बुक स्टार्ट। कैश बुक ले लेना, क्योंकि वो इजी पड़ेगा तुमको। वैसे सेम ही है दोनों भी, बैलेंस एज पर कैश बुक। हाँ चल बता रहे बेटा, सबसे पहले अब क्या करेंगे? ये आपने लिख लिया ना, और ये बैलेंस एज पर कैश बुक तो आंसर आएगा ना आपका। चालू करो अब सेकंड से, ये तो आपका आंसर आना चाहिए। हाँ बोल बेटा। चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्लियर। पहली दोनों स्टेप सेम ही है। चेक डिपॉजिटेड, कैश बुक बढ़ गया, बट वो चेक अभी तक क्लियर नहीं हुआ, इसलिए पासबुक यही खड़ा है। खेल खत्म, दो स्टेप खत्म हो गई। पहली दोनों स्टेप स्टार्टिंग पॉइंट कुछ भी हो सेम रहेगी, थर्ड स्टेप बस चेंज हो गई। थर्ड स्टेप एडजस्ट स्टार्टिंग पॉइंट। बोलो इस बार स्टार्टिंग पॉइंट क्या है? पासबुक। पहुंचना कहाँ है? कैश बुक पे। ये फिक्स करेंगे और ये ऐड करेंगे। सो सेकेंड नंबर का पॉइंट पिछले वाले में लेस हुआ था ना, कर पाओगे? और आपका आंसर कितना आएगा? कैश बुक बैलेंस। कर पाओगे? ये फॉर्मेट बना लो, घर पे आपने सॉल्व करना है, सेंटेंस पूरा लिखना है, राइट। सो इतना कह के आज के छोटू से प्यारे से दो शब्द में समाप्त कर रहा हूँ। थैंक यू सो मच गाइस, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय।